हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हुआ हूं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट टीचर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कंप्यूटर की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 अगस्त तक वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन और मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो उसकी डेट 4 सितंबर दी हुई है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक OTR नंबर लेना पड़ेगा। OTR नंबर को आपको जनरेट करने के लिए इस वेबसाइट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको नंबर जनरेट होगा। https://otr.pariksha.nic.in वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। इस वेबसाइट में जाकर के आपको OTR नंबर जनरेट करना है। उसके बाद जब आप OTR नंबर जनरेट कर लेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। दूसरी वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर https://uppsc.up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फिर वो फॉर्म फिल करना होगा। ये पूरा प्रोसेस है। तो जान लेते हैं इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल कि कौन कौन सी पोस्ट पर निकला है और कंप्यूटर में कितनी पोस्ट हैं इसमें और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इसमें पोस्ट निकली हुई है। तो कंप्यूटर की पोस्ट वैसे जनरली कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी पोस्ट कंप्यूटर की निकली हुई हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों ने अपना करियर बनाना है, वो जो टीचिंग करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है वो दी हुई है BTech/BE कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब BTech और BE कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स इसको भर सकते हैं। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस में आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ A लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है, NIELIT जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू आपने ग्रेजुएशन डिग्री के साथ A लेवल का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो कोर्स किया हुआ है, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। BTech ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और MCA आपने अगर किया हुआ है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये तो टेक्निकल डिग्रीज थी जिसकी ज़रूरत आपको इसको फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरत है आपको। लेकिन इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं B.Ed भी ज़रूरी हो गया है। ठीक है, जनरली कंप्यूटर के उसमें B.Ed की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज बाय NCTE इन इंडिया प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन एज अ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, तो ये आपको ज़रूरत है B.Ed के साथ। जो अगर आपने ये सब डिग्रियां इनमें से कोई भी एक डिग्री ली हुई है, चाहे आप BTech हैं, BE हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस वेबसाइट में जाकर के, जो वेबसाइट ऊपर दी हुई थी, इस वेबसाइट को मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको https://otr.pariksha.nic.in पर जाकर के OTR नंबर जनरेट करना है और उस नंबर को जनरेट करने के बाद जब आप आपको मिल जाएगा वो OTR, उसके बाद आप https://uppsc.up.nic.in पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में OTR लेना है, OTR नंबर लेना है। सेकेंड स्टेज में फिर आपको आप एप्लीकेंट पार्ट इसका फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, वहाँ जाकर के OTR नंबर जनरेट करने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद फिर आप पेमेंट मोड से पेमेंट करेंगे और तब जाकर के 4th स्टेज में आप फाइनली सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ निकली हैं वो हैं 7466। ठीक है, ये जो टोटल हैं इनमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। कंप्यूटर की कितनी वैकेंसीज हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, और जो ये पोस्ट है ये ग्रुप C की पोस्ट है और इसका जो पे स्केल है वो है 44,900 से लेकर के ग्रेड पे 4,600 ग्रेड पे लेवल 7 की जॉब है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो।
और काफ़ी टाइम से कंप्यूटर की कोई वैकेंसी निकली भी नहीं है। यूपी गवर्नमेंट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके नंबर ऑफ पोस्ट की कि इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, तो उसको मैं आपको दिखाता हूं कि कंप्यूटर में कितनी पोस्ट निकली हैं। यहाँ पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सब पोस्ट यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो हम सीधे बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो मेल ब्रांच की बात हो रही है। ये मेल अलग अलग ब्रांच में निकली है, मेल और फीमेल अलग अलग ब्रांच में इन्होंने निकाली हैं। तो अगर मेल ब्रांच की मैं बात करूं तो 601 वैकेंसीज हैं टोटल, और कैटेगरी वाइज फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो टोटल हम वैकेंसी की बात करें कंप्यूटर में मेल ब्रांच में तो 601 है। ठीक है, इसी तरह से अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए बात करें तो मेल ब्रांच में उनके लिए स्पेशल 24 पोस्ट हैं, और जिनको फिर उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसी तरह से फीमेल ब्रांच की बात करें तो फीमेल ब्रांच में भी कंप्यूटर की पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें 455 पोस्ट हैं फीमेल ब्रांच में। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के कंप्यूटर का टीचर बनना चाहती हैं। तो वो इस फॉर्म को फिल करके अच्छी उसकी तैयारी करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एक टीचर अच्छा पोजीशन पर पा सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से फीमेल ब्रांच में भी फिजिकली हैंडीकैप के लिए अलग कैटेगरी है। तो कई सारी कैटेगरीज में इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। तो ये पूरी डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है ये आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट में जाकर भी मिल जाएगा, और वहाँ पर आप पूरी फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस को पहले पढ़ लीजिए आराम से, और उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं तो फ़ी इसमें है रखी है इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 + 25 125। ठीक है, 100 रुपये है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी के साथ 125 है। और एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए है इसमें 40 + 25 65 रुपये, और फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस के लिए है ओनली 25। एग्जाम फी इनके लिए नील है, केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी इनसे लिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 + 25 65 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी कैटेगरीज में एप्लीकेशन फ़ी है, ये फीस आपको भरनी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की मैंने बात आपको कर ली है कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो तो काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से उसमें पोस्ट निकली हुई हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की ये पोस्ट हैं। तो कंप्यूटर की बेसिकली इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें बात कर रहा था कि कंप्यूटर की पोस्ट काफ़ी टाइम से नहीं निकली थी, तो इसको भर करके आप अपने कंप्यूटर टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें एज जो दी हुई है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट क्रॉस द एज ऑफ 40। मतलब 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच के कैंडिडेट्स जो लोग 1 जुलाई 2025 से इसको डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, तो इनके बीच में अगर हैं कोई तो इसको वो फिल कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन तो यूपी जो में लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ऑल इंडिया से कोई भी लोग इसको भर सकता है इस पोस्ट को, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोग ही इसको भरेंगे। तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लीजिए और अच्छी तैयारी के साथ आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी भविष्य में एक अच्छा कंप्यूटर टीचर बनना चाहता है उनको सब पहले से ही मैं बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ ताकि वो तैयारी करें। इसी में नीचे हर एक सब्जेक्ट का एक सिलेबस भी दिया हुआ है, आप उस सिलेबस को ध्यान से देख लें, इस पूरी PDF को पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं आसानी से। तो ये जानकारी लेकर मैं आया हुआ था इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी इससे रिलेटेड वीडियोस को मैं आगे बनाता रहूँगा जिसमें इसके सिलेबस को डिस्कस कर सकते हैं हम आगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रोग्रामिंग, कीप कोडिंग।